लूका का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 17 से लेकर 19 तक मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक ऐसी घटना लिखी हुई है कि ये बिल्कुल अद्भुत रीति से प्रभु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया है। इस घटना में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। सामरिया कहे तो निचली जाति के लोग और गलील कहे तो ऊंचे जाति के लोग। यीशु यरूशलेम से होकर के सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और वहाँ किसी एक गांव में प्रवेश करते समय वहाँ उसे 10 कोढ़ी मिले और उन 10 कोढ़ियों ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, हे यीशु, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और ये सुनकर के प्रभु ने उनसे कहा, अपने आप को जाकर के याजकों को दिखाओ। प्रभु ने कहा, जाओ और अपने आप को जाकर के याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, वे चंगे हो गए, वे ठीक हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जो घटना में ऐसा लिखा हुआ है कि वे 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर के प्रभु से विनती कर रहे थे। चिल्ला करके उन्होंने पुकार करके यीशु से कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, हम पर दया कर। और तब यीशु ने उनसे कहा कि जाओ और जाकर के अपने आप को याजकों को दिखाओ। हमने बाइबल में ऐसी कितनी घटनाएं पढ़ी हैं जिस घटना में प्रभु ने लोगों को छुआ या लोगों ने प्रभु को छुआ और वे चंगे हो गए। प्रभु ऐसे कुछ शब्द कहता था, ऐसे कुछ वचन कहता था, उन वचनों को सुन करके वे चंगे हो जाते थे। कई जगहों पर प्रभु ने एक भाई को थूक करके उसके आँखों पर लगाया, थूक करके मिट्टी को सानी और उसके आँखों पर लगाया और वो अंधा व्यक्ति देखने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो कई जगह पर वे ऐसे कुछ अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाता था, ऐसी कुछ घटनाएं वहाँ पे घटती थी जिससे परमेश्वर के सामर्थ्य से वे लोग चंगे हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। और एक घटना ऐसी लिखी हुई है कि एक कोढ़ी मनुष्य रहता है और वो यीशु के पास आता है और वो यीशु से कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उस घटना में ऐसा होता है कि यीशु हाथ बढ़ा करके उसे छूता है और वो कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति चंगा हो जाता है। इस घटना में प्रभु ने उसके प्यार को और सामर्थ्य को प्रकट किया है कि प्रभु उसे छूता है और उसे चंगा करता है। जो कोढ़ी व्यक्ति उससे कहता है कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ। ये भी वो कोढ़ी मनुष्य था। और इस घटना में जो लिखा हुआ है कि ये 10 कोढ़ी मनुष्य जो कि कोढ़ से भरे हुए थे, जो दूर ही खड़े थे, यीशु के नज़दीक भी नहीं आए, यीशु के पास भी नहीं आए। क्योंकि ये कोढ़ रोग जो होता है, ये हम सब जानते हैं कि कोढ़ रोग यानी कि मनुष्य सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरी तरह से बड़े बड़े फोड़ों से, जख्मों से, दर्द से, खून से लथपथ रहता है, भरा हुआ होता है। हम जब इसकी चर्चा भी करते हैं तो हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ जाते हैं? आप लोगों के मन में कैसे विचार आ जाते हैं जब हम कोढ़ ये शब्द सुनते हैं? तब तो ये जो 10 कोढ़ से ग्रसित लोग थे, तो ये 10 कोढ़ी लोग दूर ही खड़े थे और दूर से ही प्रभु से कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, हम पर दया कर। और इस पर प्रभु ने उनसे कहा कि जाओ और अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई ऐसे सामर्थ्य के भी शब्द नहीं है जिन्हें सुन करके उनका विश्वास बढ़ जाता,
उनके मन में विश्वास निर्माण हो जाता। वे ये समझ जाते हैं कि प्रभु ने हमें कहा है कि तुम जाओ, चंगे हो जाओ, भले चंगे रहो, ठीक हो जाओ। ये सब कुछ बातें इसमें नहीं लिखी हुई है। तो प्रभु उनसे कहता है कि अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वे 10 कोढ़ी वहाँ से निकलते हैं और जाते ही जाते वे सब के सब चंगे हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। उनका कोढ़ से भरा हुआ शरीर, जख्मों से भरा हुआ शरीर पूरी तरह से अच्छा हो जाता है, वे ठीक हो जाते हैं। और फिर आगे ऐसा होता है कि उन 10 में से एक जो मनुष्य कोढ़ से जो चंगा हो जाता है, 10 चंगे होते हैं, लेकिन 10 में से एक मनुष्य जब ये देखता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, और फिर वो लौट करके प्रभु के पास आता है। और आने के बाद उसने बहुत ही सुंदर बात की है। उसने ऐसा किया है कि वो आता है और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगता है। यीशु के पाँव पर वह मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगता है। और आगे ऐसा लिखा है कि वह सामरी था। सामरी यानी कि बहुत ऊंचे जात का नहीं था, निचले वर्ग का था, निचली जात का ये मनुष्य था। ये जो निचले मध्यम वर्ग का जो मनुष्य था, जो कि कोढ़ रोग से शुद्ध हो जाता है, उन 10 में से ये एक निकल करके प्रभु के पास आता है। इसीलिए आता है ताकि वो परमेश्वर की बढ़ाई करे, परमेश्वर की स्तुति करे। वो आता है यीशु के पास ये दिखाने के लिए कि प्रभु तूने कहा था कि अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ, परंतु जाते ही जाते मैं ठीक हो गया हूँ, मैं शुद्ध हो गया हूँ। और अपने आप को दिखाने के लिए वो यीशु के पास आता है और वो प्रभु की बढ़ाई करता है। वचन कहता है कि वो मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, यीशु का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो 10 कोढ़ से भरे हुए लोग थे, मनुष्य थे, उन मनुष्यों ने न जाने कितने सालों से अपने घर पर नहीं रहे होंगे, क्योंकि जिस मनुष्य को ये रोग हो जाता है उसे लोग अपने घर पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये रोग फैलने वाली बीमारी होती है। तो ये जो 10 कोढ़ी थे, वे कितने सालों तक अपने घर पर नहीं रहे होंगे, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से दूर रहे होंगे, उनसे बात नहीं की होगी। उस ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उनसे बात नहीं की होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये 10 कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं तो उन 10 में से एक ही मनुष्य के मन में ये विचार आता है, ये प्रेरणा होती है, ये इच्छा निर्माण होती है कि मैं जाकर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मैं जाकर प्रभु के पास कहूँगा कि प्रभु मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अच्छा हो गया हूँ। इसीलिए आगे यीशु ने ऐसा कहा कि क्या 10 शुद्ध न हुए थे? क्या 10 ठीक न हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ गए? एक मनुष्य यहाँ पर आया परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए, तो वे 9 लोग कहाँ गए? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात का साफ अर्थ ऐसा निकलता है कि प्रभु की उनसे ये अपेक्षा थी, ये उम्मीद थी कि जिस प्रकार से ये एक मनुष्य चंगा हो गया तो वे 9 लोग भी चंगे हो गए, तो वे भी परमेश्वर की बढ़ाई करते, वे भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते, वे भी ऊंचे शब्द में चिल्लाकर प्रभु की स्तुति करते, प्रभु की प्रशंसा करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर आगे यीशु ने उससे कहा कि उठ करके चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के शब्द को सुनकर के जब वे 10 कोढ़ी निकल चुके अपने आप को याजकों को दिखाने के लिए, तो इस बात के ऊपर इन जो कोढ़ियों ने विश्वास रखा कि यदि प्रभु ने हमसे कहा है कि हम जाकर अपने आप को याजकों को दिखाएं, तो कुछ तो भी प्रभु ऐसा चमत्कार करेगा, हमारे साथ में कुछ तो भी ऐसा अनोखा चमत्कार होने वाला है कि हमारी ये कोढ़ की दशा ठीक हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे। और इस विश्वास के साथ ये कोढ़ी अपने आप को दिखाने के लिए याजकों के पास गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जाते ही जाते वे सब के सब ठीक हो गए, चंगे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये शब्द, ये वाक्य क्यों लिखा है कि वह एक सामरी मनुष्य था, वह एक निचले जाति का था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जितना इस मनुष्य ने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की बढ़ाई की, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया, उन लोगों ने वापस आकर के परमेश्वर की बढ़ाई नहीं की। ये एक निचली जाति का मनुष्य था। इसीलिए इस घटना के पहले ही लिखा हुआ है कि यीशु यरूशलेम में जा रहा था और वहाँ से सामरी और गलील दोनों के बीच से होकर के वो गुजर रहा था। यानी कि ऊंची जाति के लोग भी थे और नीची जाति के लोग भी थे। तो इनमें जो ये सामरी जात का मनुष्य था, निचली जात का मनुष्य था, ये इकलौता निकल कर के परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए आया और यीशु के पाँव पर गिरकर दंडवत किया और परमेश्वर को, यीशु को धन्यवाद देने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कोई अच्छा मनुष्य जो बाहरी रूप से अच्छा दिखाई देता है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी तरह से उसने अपना पहरावा किया हुआ है, तब हम उनसे किस प्रकार से बात करते हैं? तब उनसे बहुत ही सम्मान दे करके अच्छे से बात करते हैं। परंतु यदि हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जिसके कपड़े फटे हुए हैं या कपड़ों पर कहीं पे दाग लगा हुआ है या उसके बाल ठीक से नहीं है, उसका अवतार ठीक से नहीं है, तो हम उनसे किस प्रकार से बात करते हैं? हम उनको नीचा दिखाकर बात करते हैं ना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो एक कोढ़ी मनुष्य था, इस मनुष्य ने जो परमेश्वर को प्रतिसाद दिया, रिस्पॉन्स दिया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु ने इस जगह पर ऐसा कहा है कि क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? क्या इस एक मनुष्य को छोड़ ऐसा कोई और मनुष्य न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? ठीक तो वे 10 हो गए थे, शुद्ध तो वे 10 हो गए थे, परंतु उन 10 में से केवल एक ही मनुष्य लौट आया है जो कि परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से जो लोग यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, आपकी बीमारियाँ निकल जाती हैं, दुखों से, बीमारियों से आपको चंगाई मिल जाती है, परमेश्वर को आपसे ये अपेक्षा है कि आप उसकी बढ़ाई करें, आप उसके ऊंचे नाम को और ऊंचा उठाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पूरे संसार में केवल एक ये जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करते रहें, परमेश्वर की बढ़ाई करते रहें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहें, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहें, परमेश्वर के गुणगान गाते रहें। क्योंकि वो परमेश्वर सर्व समर्थ परमेश्वर है, वो परमेश्वर भला है और वो भला है और वो हमारे जीवन में हमेशा भला ही करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस मनुष्य के दिल में भी ऐसी इच्छा नहीं निर्माण हुई होगी क्या कि इतने सालों से मैं अपने घर परिवार के लोगों को नहीं मिला, मैं पहले जाता हूँ, अपने घर के लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि मैं ठीक हो गया हूँ, और फिर कभी आकर के ये जो यीशु प्रभु है उसे जाकर के मैं मिलूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सब कुछ छोड़ करके मार्ग से वापस लौट आया और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने लगा। इसीलिए इस संसार में केवल एक बात मनुष्य के लिए उत्तम है, वो है परमेश्वर की बढ़ाई करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। आज इस संसार में हर एक मनुष्य अपने अपने काम में मशगूल हो गए हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं, परंतु आज आप यहाँ पर आकर के बैठे हुए हो, आप यहाँ पर अपने मुंह से गाना गाते हो, ताली बजाते हो, परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर की बढ़ाई करते हो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हो। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो दया, जो अनुग्रह परमेश्वर ने करनी चाहिए वो आपके ऊपर की हुई है, आपके ऊपर प्रभु की दया हुई है, आपके ऊपर प्रभु का प्यार आया हुआ है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है। क्योंकि जब आप अपने हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, बढ़ाई करते हो, तब ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को प्रिय है।
आज आप में से कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, आपने कितने सारे कामों को बाजू में रखकर आज आप यहाँ पर आकर बैठे हो, परमेश्वर के वचन सुन रहे हो। जब यहाँ से गाना गाया जा रहा था, आपने उस गाने में भाग लिया था। जब आपको यहाँ से बताया जा रहा था तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति कीजिए, आप तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे, नाच गाकर मगन होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे परमेश्वर को आनंद मिलता है। और जिस जगह पर परमेश्वर की स्तुति होती है, परमेश्वर की बढ़ाई होती है, वहाँ से अंधकार की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वहाँ खुद परमेश्वर मौजूद रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए कितने लोग ऐसा बताते हैं ना कि जब हमें बताया गया कि जोर से तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति करो, और हम जोर से तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति करने लगे, उस समय पे ये भूल जाते हैं कि मेरे हाथों में दर्द था, मेरे हाथ में कहीं चोट लगी हुई थी, कहीं पे कुछ तकलीफ हुई थी। वे ये सुन करके पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तालियां बजाकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, और उस घड़ी पर परमेश्वर उनका नियंत्रण लेता है। जब वे भूल जाते हैं कि मेरे हाथ में दर्द था, उस जगह पर परमेश्वर उनका नियंत्रण लेता है और उन पर उसका प्यार, उसका सामर्थ्य प्रकट करता है और उन्हें चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सुबह के यहाँ पर पहले सेशन में बहुत ही अच्छी अच्छी गवाहियाँ आ गई। उनमें से दो बहनों ने, मतलब दो अलग अलग बहनें थी, उन्होंने अपने हृदय परिवर्तन के विषय में गवाही दी। उनकी गवाही सचमुच बहुत ही अच्छी थी। उनमें से एक बहन ने ऐसा बताया कि मेरा दिल इतना कठोर बन गया था, इतना पत्थर का बन गया था कि यदि कोई मेरे सामने रोता भी रहे या दुखी रहे, तो उसे देखकर, उसकी तकलीफ़ को सुन कर के भी मुझे उस पर दया नहीं आती थी, मुझे उस पर तरस नहीं आती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो दिल कठोर बन गया था, वो कितना कठोर बन गया था। वो कहती थी कि मेरी माँ के साथ में भी मेरा ठीक से जमता नहीं था। यदि घर के लोगों को किसी को भी कुछ भी तकलीफ़ हो गई तो मुझे इतना कुछ मालूम नहीं पड़ता था, मैं अपने कामों में व्यस्त रहती थी। परंतु जब 25 दिसंबर के दिन यहाँ पर ब्रदर का कोट रखा हुआ था और उस समय पर वो बहन ब्रदर के कोट को हाथ लगाने के लिए आई, उस समय पे उसने बताया कि मेरे अंदर बदलाव हो गया, मेरे अंदर परिवर्तन आया। और तब से मेरे दिल में, मेरे लोगों के प्रति, जब मैं लोगों को देखती हूँ रोते हुए या कुछ तकलीफ़ में, तब उनके लिए मेरे दिल में भावना निर्माण होने लगी, मेरे दिल में दया निर्माण हो गई, तरस निर्माण हो गया। और इसी प्रकार से एक बहन ने ऐसी गवाही दी कि वो बहन अपने पति के साथ में बहुत ही क्रूरता से व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि उसके पति ने यदि कुछ कम पैसा कमा करके लाया तो वो उससे झगड़ा करती थी। ना केवल झगड़ा ही, बल्कि वो उसके साथ में मारपीट करती थी, मारती भी थी। वो बताती है कि मैं इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी कि लोग कहते थे कि कितनी बुरी औरत है, तुम कितनी बुरी हो, क्योंकि मैं मेरे पति के साथ में बिल्कुल भी अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी, बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। यदि उन्होंने पैसा नहीं लाया तो मैं उनसे बहुत झगड़ा करती थी, बहुत परेशान करती थी, उन्हें खाना भी नहीं पूछती थी मैं। परंतु जब मैंने प्रभु को जाना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा, तब से मेरे दिल के अंदर बदलाव होने लगा। और अब मेरे पति ने 1 दिन या 2 दिन भी पैसा नहीं कमा कर लाया, धंधा नहीं हुआ, तो भी मैं उनसे बुरा व्यवहार नहीं करती, बुरा बर्तन नहीं करती, बल्कि मैं उनसे प्यार से बर्ताव करती हूँ। अब हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं निर्माण होते। प्रभु ने मेरे दिल को बदल डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दिल बदलने का जो काम है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके दिल को छुआ और उनके दिल में ये दया, ये भावना निर्माण की कि वे उनके लोगों के साथ में अच्छे से बर्ताव करें, प्यार से बातें करें, प्यार से रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोगों के घर में झगड़े क्यों होते हैं? क्यों लोगों के जीवन में परेशानियां रहती हैं? क्यों दिल अशांत रहता है? क्यों मन में बेचैनी रहती है? क्योंकि आज मनुष्य के दिल में प्यार खत्म हो गया है। जिस घर में एक घर में 5 से 6 लोग रहते हैं, उनके दिल में प्यार बचा ही नहीं है, बाकी ही नहीं रह गया है, क्योंकि उनका दिल कठोर बन गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हृदय को बदलने का काम केवल और केवल परमेश्वर करता है।
और ऐसे दिल में वो परमेश्वर इस प्रकार से काम करता है कि लोग जब उन व्यक्तियों को देखते हैं तब कहते हैं कि सचमुच ये व्यक्ति नई बन गई है, ये भाई नया बन गया है, इनका जीवन बदल गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है, आपको जो चंगाई का अनुभव आया है, आपको जो उससे प्रेरणा मिली है, आपको जो उसके सामर्थ्य का, शांति का अनुभव आया है, आप परमेश्वर की बढ़ाई करें, आप परमेश्वर की स्तुति करें, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर को ये आपसे अपेक्षा है। परंतु परमेश्वर हम मनुष्य के ऊपर ही निर्भर नहीं रहता। हम मनुष्य ही उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये हम पर की हुई दया है कि हम मुंह खोलकर उसकी स्तुति करते हैं, हम मुंह खोलकर उसका भजन गाते हैं, हम मुंह खोलकर उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बल्कि इस बात में हमें ये अनुभव करना चाहिए कि परमेश्वर ने हम पर ये दया की, इसीलिए आज हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर ने हम पर ये कृपा की है, इसीलिए आज हम उसके नाम का भजन गा रहे हैं, आज हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार को परमेश्वर ने बनाया हुआ है और बाइबल में का वचन कहता है, जूना करार में लिखा हुआ है कि ये सारी सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करती है। इस संसार में का हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु परमेश्वर की बढ़ाई करता है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और तो और जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने निर्माण किया है, वे स्वर्गदूत भी निरंतर न रुके हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। परंतु हम मनुष्य जात जब इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तब ये परमेश्वर को भाता है और तब स्वर्ग में देवदूत आनंद करते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह किसी जगह पर से गुजर रहा था, जा रहा था, और वहाँ पे लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाकर होसाना हालेलुया कहकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे थे, उस समय पे कुछ शास्त्री पड़ोसी आकर के उन्हें रोकने के लिए प्रभु से कहने लगे कि प्रभु इन्हें रुका, इन्हें शांत रहने की आज्ञा कर, इन्हें चुप रहने के लिए कहें। तब प्रभु ने उनसे कहा कि यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर पत्थरों से उसकी स्तुति कराकर ले सकता है, परमेश्वर पत्थरों से उसकी प्रशंसा कराकर ले सकता है, यदि मनुष्य चुप रहे तो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि हम उसकी स्तुति नहीं करेंगे, हम उसकी बढ़ाई नहीं करेंगे, हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो इससे उसका कुछ कम होता है क्या? ऐसा नहीं है। बल्कि जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तब वो परमेश्वर खुश होता है और साथ ही साथ उसके आशीषों की बारिश हमारे जीवन के ऊपर करता है और हमारा जीवन खुशी से, शांति से और आनंद से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है, आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से
पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।